एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने इस वक्त मेरे साथ हर दिन की भांति लाइव पर है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आज के दिन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में ये जीवन की सांसें उसने ही तो हमें दी है और उसका अनुग्रह है कि उसने हमें एक मन और एक आत्मा किया है। यदि हम उस परमेश्वर का उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद ना दें जो उसने अपने महान स्वर्ग से हमारे लिए किया है। परमेश्वर की आवाज तो नित्य मनुष्य को उस समय से सुनाई देती है जब उसने आदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया, और तब परमेश्वर की आवाज हर दिन अपने सृष्टि से मिलने के लिए आती थी और उसे आवाज देती थी और कहती थी, आदम और आदम आदू कहां है। वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। आत्मा में भरी एक ऐसी सामर्थ जो आत्माओं को खोजता है, जो मनुष्य को उसके संसार के जीवन से नहीं परंतु उसकी आत्मा की जीवन से देखता, जानता और महसूस करता है। वो परमेश्वर जो आपके आंसुओं की पीड़ाओं को स्वर्ग के स्थानों में बैठकर महसूस करता है। आपकी याचना, आपकी वेदना, आपकी दुहाई जिस परमेश्वर के कानों तक एक बेटे के समान सुनाई देती है, जैसा एक पिता अपने बेटे की दुहाई, उसका चिल्लाना, उसका रोना सुनता है और उसकी ओर अपने ध्यान देता है, ऐसा ही मेरा स्वर्गीय परमेश्वर है। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर की आवाज सुनो। आइए हम इस कलाम में जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आपने हमें एक मन और एक आत्मा किया है। ये अनुग्रह की वेदी का खोला जाना है प्यारे पिता, जो आपने हमारे लिए खोल दिया है। आज हमें से हर एक को एक मन और एक आत्मा करें, क्योंकि हम तुझ में और जब तक तू हम में ना रहे प्रभु तब तक सब कुछ व्यर्थ है। एक आत्मिक जिंदगी तो आत्मा के साथ, आत्मा के स्वर्गीय स्थानों से जुड़ना है। महान सिंहासन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग इस वक्त मेरे पास लाइव पर हैं, जो अभी कुछ समयों में और अधिक जुड़ेंगे प्यारे पिता, और इस वीडियो को जो हजारों जो देखते हैं प्यारे पिता, चाहे वो YouTube के माध्यम से, चाहे Facebook के माध्यम से, जहां तक ये वचन पहुंचे वो आपकी आवाज को सुन सके, अपने परमेश्वर के, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज, बुलाहट को पहचान सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, 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 आमीन। सचमुच में वो परमेश्वर महान योग्यता का परमेश्वर है। इसलिए कल की रात ही लाइव के बाद परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत दिया, तुझ में रहूं, और काफी दिन के बाद मैंने ये गीत बनाया। सो आइए, आत्मा ने जो मुझे गीत दिया मैं आपके सामने रखता हूं। तुझ में रहो, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु। तुझ में रहो, तुझ में रहो, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु। तुझ में रहो, तुझ में चलो मेरे प्रभु। तू तुझ में रहो, तुझ में चलो।
कठिन जाऊं कहाँ, तेरे सिवा कौन है मेरा। राह कठिन जाऊं कहाँ, तेरे सिवा कौन है मेरा। तू ही मेरा है हम सफर, तू ही मेरा आसरा। तू ही मेरा है हम सफर, तू ही मेरा आसरा। तुझ में रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु। तुझ में रहो, तुझ में रहो मुझ में सदा तू, तुझ में चलो मेरे प्रभु। तुझ में रहो, तुझ में चलो मैं मेरे प्रभु। तुझ में रहो। तेरे बिना जीवन क्या, जीवन का तू हौसला। तेरे बिना जीवन क्या, जीवन का तू हौसला। तू ही चला लेके मुझे मेरा तू आसरा। तू ही चला लेके मुझे जीवन का तू आसरा। तुझ में रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु। तुझ में रहो, तुझ में चलो मेरे खुदा। मैं तुझ में रहूं, तुझ में चलूं। तुझ में रहो, तुझ में सदा तू, मैं तो चलूं मेरे प्रभु। तुझ में रहो, तुझ में चलूं, तुझ में रहो, तुझ में चलूं। कितना बड़ा अनुग्रह है उस परमेश्वर का सचमुच में, कि वो हमें लेकर भी चलता है अपने सामर्थ्य भरी जिंदगी में। और परमेश्वर की आवाज तो हमें हर बार की तरह सुनाई देनी ही चाहिए। और यदि हमारे कान उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के अभ्यस्त नहीं, तो अभी भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी वास्तविक जो जिंदगी है, जो आत्मिक जिंदगी है, वो वास्तव में आत्मिक जिंदगी है कि नहीं, या हमने अपनी समझ का सहारा लिया है। ये तो हमें सोचना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं बनता। और आत्मिक जिंदगी केवल सोचने वालों की जिंदगी नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना केवल सोचना नहीं है, परंतु बढ़ना और दौड़ना है। अंत का समय है, अंतिम प्रचार है। हम सबकी आयु बड़ी सीमित और सीमित और सीमित है, और इसमें से भी हमें नहीं पता कि हम अपनी आयु के कितने वर्ष जीने वाले हैं। लेकिन अनुग्रह को तो पहचान सकते हैं ना सचमुच में। उस परमेश्वर के अनुग्रह को यदि हम ना पहचाने, ना जाने, तो फिर क्या लाभ है। मेरा परमेश्वर वो है जो जिंदा परमेश्वर है, जिसके विषय में मैं आपको प्रचार करता हूं, क्योंकि मैंने उस जिंदा परमेश्वर को खुद को जिंदा करते देखा है, अपने सांसों को वापस देते हुए देखा है। और परमेश्वर की योजनाएं आपकी और मेरी योजनाओं से बिल्कुल अलग है, और आत्मिक जिंदगी का कोई तुलना इस सांसारिक जिंदगी से हो ही नहीं सकती है।
यदि हम अपने आप को समझते हैं कि हम आत्मिक जिंदगी में हैं, लेकिन यदि वो आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी के साथ मिक्स करके हमने रखा है, अपनी समझ का हमेशा की तरह सहारा लेना, अपनी समझ का हमेशा की तरह, अपनी आदत की तरह, क्योंकि हमें जीना तो आता ही संसार के साथ ना। हम जीने के अभ्यस्त हैं मनुष्यों की योजनाओं और मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार। हम जीने की आदत हमें है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल तो एक ऐसे अनंतकालीन साम्राज्य के विषय में अंतिम प्रकाशन देती है जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा से स्थिर था और हमेशा के लिए है। और उस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान एक ऐसा परमेश्वर है जो अनंत काल से सच में है, जिसका नाम यहोवा यिरे, परमेश्वर सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा है, जो अपने आप को यह कहता है कि तुम जान लो कि मैं जो हूं सो हूं। वो जो है सो है, उसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ और उसका अंत भी कभी नहीं होगा। और उसी की जो कि एक ऐसा सर्वोच्च शक्ति है जो कहता है और जो कहता है वो पूरा तरह से होता है। तो वो आत्माओं का परमेश्वर, आत्मा के रूप में, आत्मा की सामर्थ्य को लेकर आत्मिक स्थानों पर विराजमान सर्वोच्च परमेश्वर जो कहता और कहता और कहता ही है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपकी जिंदगी को पूरी तरह से एक सांसारिक जिंदगी से आत्मिक जिंदगी में बदल देने वाली है, क्योंकि वो आवाज इस संसार की आवाज नहीं परंतु आत्मिक क्षेत्र से आने वाली आवाज है। और आत्मिक जिंदगी स्थायी जिंदगी है, आत्मा की जिंदगी स्थायी जिंदगी है। और ये जो शरीर जिसको हमने अपना समझ रखा और जिसकी सच्चाई को हर दिन हम आईने में देखते हैं, अपने शरीर को घटते हुए, बुढ़ापे की ओर जाते हुए, एक मिट्टी को मिट्टी की ओर मिलते हुए देखने के बावजूद भी हमारी आत्मिक आंखों को हमने नहीं खोला, अपनी समझ का सहारा लिया हमेशा और हमेशा और हमेशा। याद रखिए, लूसीफर की आदत कभी नहीं बदली है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदला है। वो बहकाने की उसका स्वभाव है, असत्य, झूठ और झूठ और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। वो आप बातें भी कहेगा तो झूठ ही कहेगा, वो आपके मन और विचारों में यदि बातें लाएगा तो झूठ ही लेकर आएगा, जिसका वास्तविकता से और सही अर्थों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सैल्यूट करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसका पवित्र आत्मा अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आपके लिए अभी दिया गया है। यूज करें उसे, उस सहभागिता को, उसकी सहायता को, उसकी मित्रता को, परमेश्वर के महान उद्देश्य को और उसके महान उस प्रेम को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हम अपनी जिंदगी में। मेरा परमेश्वर बोलता है और यह परमेश्वर है अनंत काल तक स्थिर रहने वाला, वो परमेश्वर जो आत्मिक साम्राज्य में है अभी, और हम इस पृथ्वी पर हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम नए यरूशलेम में उस पिता परमेश्वर के दाहिने सिंहासन की ओर हम जाएं, जहां हमारा यीशु नासरी अभी विद्यमान है। मेरा परमेश्वर बोलता है, उसका प्रमाण पवित्र शास्त्र बाइबल में है, निर्गमन 24 और उसका 16। मैं एक ऐसे परमेश्वर के विषय में प्रचार कर रहा हूं जो वास्तव में बोलता है और जो बोलता है वो पूरी तरह से होता है। और वो एक सामर्थ्य है जो जिसका बोलना हमारी पूरी जिंदगी को एक बंधुआई से एक आशीषित और अनंत काल की जिंदगी में अर्थात आत्माओं की जिंदगी में हमें पहुंचा सकता है। यकीन करिए, नूह के समय भी लोगों ने यकीन नहीं किया था और वो दरवाजा बंद किया गया, नूह के नाव का दरवाजा बंद किया परमेश्वर ने। सदोम और अमोरा में भी दूत भेजे गए, परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को कभी सड़ने नहीं दिया। वचन ये कहता ना कि वो धर्मी जन को सड़ने नहीं देता। इसका ये मतलब नहीं कि धर्मी जन की मृत्यु इस संसार की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन धर्मी जन की मृत्यु इस संसार की सांसारिक दृष्टि से तो शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन परमेश्वर उसकी आत्माओं को बड़े मान और सम्मान के स्थान में अनंत काल के साम्राज्य में अभी से उसके शरीर के छोड़ते साथ वो उसे अनंत काल के साम्राज्य का स्थान जरूर देता है। भले नए यरूशलेम में प्रवेश जो है सातों तुरहियों के फूके जाने के बाद होगा नए यरूशलेम में, लेकिन स्वर्गीय भाग में जो अधोलोक का वो भाग जहां जो कि स्वर्गीय स्थानों में है, अधोलोक का भाग जो है स्वर्गीय स्थानों में भी है और नरक के स्थानों में भी है। और आत्माएं सीधे उस अधोलोक में पहुंच सकती है जो नरक के भाग में है, और आत्माएं सीधे उस अधोलोक में भी पहुंच सकती है जो स्वर्ग के भाग में है। जय यीशु मसीह के बाजू में जो डाकू था वो नरक के नहीं परंतु अधोलोक के उस भाग में पहुंचा जो कि स्वर्ग के भाग में था। शामुएल की आत्मा भी उसी जगह पर
स्तिफनुस की आत्मा भी उसी जगह पर। और कितने उदाहरण आपको चाहिए जिसे सीधे स्वर्गीय स्थानों पर मिला। वो लाजर जो धनी व्यक्ति के सामने चूर-चार खाता था, उसकी आत्मा भी तो उसी अधोलोक के उस स्थान पर जो स्वर्गीय भाग में है। इसलिए परमेश्वर की आवाज बहुत कुछ कर सकती है। जैसे यीशु की आवाज ने उस डाकू को एक ही दिन में उसी समय स्वर्गीय स्थान में प्रवेश दे दिया। यह सामर्थ है परमेश्वर के पास, क्योंकि अधिकार भी तो उसी का है और आत्मिक साम्राज्य भी उसी का है। और उस जगह पर जिसे वो ले जाना चाहे, उसका अनुग्रह और दया उसकी ही तो है। सब उसका है, सब उसका है, सब उसका है। मनुष्य कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी दी, मैं अपनी आत्मिक जिंदगी को जी रहा हूं। क्या आत्मिक जिंदगी? जब तक आत्मा आपसे बातें ही ना करे और आप आत्मा की बातें ही ना सुनो। और यदि बातें करे और बातें सुनो लेकिन उसकी ना करो तो फिर कोई फायदा नहीं, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। एक झटके में हम परमेश्वर के वचन को एक झटके में हम नीचे और नीचे और नीचे कर देते हैं। यह आत्मिक जिंदगी कभी भी नहीं है। अपने ऊंचे साम्राज्य का आदर करें, पवित्र परमेश्वर का आदर करें, सच में उसकी आत्मा जहां जहां है उन बातों का आदर करें, क्योंकि मनुष्य के रूप में सिर्फ हम अनुग्रह के द्वारा ही जिंदा है। यह शरीर के जिंदे होने की बात नहीं कहता पवित्र आत्मा, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा हमारी आत्मा अभी भी जिंदा है, अभी मरी नहीं है। और यह उसी अनुग्रह के वजह से आत्मा का भोजन अभी आपको और मुझे मिल रहा है। मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर की आवाज को ही सुनना चाहिए। और इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6, नीति वचन का 3रा अध्याय उसका 5वां और 6वां कलाम के बगैर पवित्र आत्मा हमें कभी भी गहराइयों पे लेकर नहीं गया, क्योंकि पहली ही सीख वो ये देता है कि यदि मेरे साम्राज्य की बातें तुम्हें जानना है, मेरे साम्राज्य की बातें यदि सुनना है, मेरी आवाज को यदि तुम्हें सुनना है, और यदि तुम्हारी आवाज जो आत्मिक क्षेत्रों में पहुंचेगी तो तभी और तभी जब तुम अपने संसार की इच्छा, संसार की कल्पना, संसार की समझ, संसार का घमंड, अपनी योजनाओं को उसी वक्त त्यागते हो। यदि हमने अपनी समझ का सहारा लिया, आत्मा की योजनाओं को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। सच में बंद कर दिया जाएगा, सच में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि विधि यही है। यीशु मसीह ने भी तो यही कहा था चेलों से कि तुम जाना और जो तुम्हारी आवाज को ना सुने तो अपने पैरों की धूली झाड़ना। यही है, यही है, यही है। अभी हमारे ऊपर अनुग्रह है, अभी परमेश्वर की आवाज हमारे तक पहुंच रही है। परमेश्वर अभी हमसे बातें कर रहा है, हमसे लगातार बातें कर रहा है, आपसे बातें हो रही है कई वर्षों से परमेश्वर आपसे लगातार बातें कर रहा है, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप शांत हो क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को दबा दिया और संसार की आवाज को वॉल्यूम बढ़ा कर रखा है। परमेश्वर की आवाज बहुत धीमी सी हो गई है, जबकि मेरे परमेश्वर की धीमी सी फुसफुसाहट भी एक बड़ी आग से थरथरा देने वाली है, जिससे कि पृथ्वी कांप उठे, क्योंकि मेरे परमेश्वर के पैर जहां पर पड़े सीने कांप उठा, सीने थरथरा उठा। इतनी शक्तिशाली परमेश्वर, आपकी सुरक्षा को देने वाला खुदा आपके पास है, और आपने समान से सीमा के क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की शक्ति और उसकी सामर्थ पर भरोसा किया है, जो पूरी तरह से अस्थाई है। मेरे परमेश्वर की आवाज स्थायी और कपा देने वाली बड़ी सामर्थ की आवाज है। ताकत, एक ऐसी ताकत जिसका सामना इस संसार की कोई भी शक्ति और ताकत नहीं कर सकती है। निर्गमन 24 और उसका 16 तो ले लीजिए। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया। आप कहते हो ना कि परमेश्वर की आवाज आपने सुना, और कई वर्षों से आप में से सच में बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा इस वक्त मुझसे सीधे बात कर रहा है कि वो कहता है कि मैं तो लगातार इनसे बातें कर रहा हूं, मेरी आवाज इनके अंदर तो अंदर ना जाने कितने समय से गूंज रही है। मैंने इनकी आत्मिक आंखों को पहले ही खोल रखा है और अपने दर्शन और वो मार्ग जिस मार्ग पर मैं इन्हें ले जाना चाहता हूं। क्या मूसा ने अपना मन अपनी सोच का किया? क्या यूसुफ ने अपने मन और अपनी सोच का किया? क्या दाऊद ने अपने मन और अपनी सोच का किया? मूसा उस रास्ते पर चलता रहा जिस रास्ते पर आग का खंभा उन्हें लेकर जाने लगा, और जो आवाज, उस आवाज को सुनता रहा जो आवाज उसके मन के अंदर थी। भले इस्राएलियों से बोलने के लिए उसका भाई हारून कहता था, लेकिन आवाज तो सुनता था मूसा ही। अभिषेक तो मूसा का था, चुनाव तो मूसा का था। इसलिए जो चुनाव का क्षेत्र है वही आत्मा ही चुनी जाती है।
वही आत्मा ही चुनी जाती है। लेकिन चुने जाने को सिद्ध करना ना करना ये मनुष्य की बुद्धि पर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ही आवाज से, जिस परमेश्वर की आवाज को आप अभी नहीं सुन रहे हो, उसी आवाज से परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर और अपने समस्त साम्राज्य पर अधिकार पहले ही दे दिया है, पहले ही दे दिया है। आपकी उत्पत्ति से पहले जब परमेश्वर ने इस बेडौल पृथ्वी की रचना करी, उसी दिन आप भी रचे गए परमेश्वर के विचारों में, और उसी दिन से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि परमेश्वर की बातें संसार की बुद्धि और संसार की समझ में नहीं, आत्मा के द्वारा आत्मा में होकर समझी और सुनी जाती है। इसलिए संसार से समझौता कभी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। परमेश्वर का रास्ता जो उसने दिया है, लोगों को भी दिया है, उस एक रास्ते पर जो झुंड आना चाहे वो आए। वो रास्ता भले सकरा जरूर होगा, लेकिन पवित्र परमेश्वर कहता है लोगों को अपना चुनाव करने दो कि उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सा भविष्य, कौन सा रास्ता चाहिए। यदि आवाज सुनो तो अपने पिता परमेश्वर की सुनो। निर्गमन 24 और 16 मेरे परमेश्वर की आवाज गूंजी ना, मेरा परमेश्वर उतरा या यहोवा के तेज से सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। कुछ भेद आपको समझ नहीं आया। परमेश्वर उतरा सीने पर्वत पर, और परमेश्वर के साथ उसके स्वर का बादल अर्थात उसका घेरा भी उतरा। परमेश्वर जब उतरता है तो उसके साथ उसका बादल भी अर्थात समस्त स्वर्ग का अधिकार भी उतरता है। बादल का मतलब है स्वर्ग का सारा अधिकार, स्वर्ग की आग, स्वर्ग की संपूर्ण सुरक्षा। जहां परमेश्वर है वहां संपूर्ण स्वर्ग है भाई। इसलिए अपनी आत्मिक आंखों और अपने आत्मिक कानों को खोलकर अपने परमेश्वर के लिए अपने घरों को खोल दो और कहो, परमेश्वर जैसे तू सीने पर्वत पर उतरता था वैसे मेरे शरीर के अंदर, मेरी आत्मा में तेरे पैर पड़ जाएं प्रभु। यही प्रार्थना वो सुनना चाह रहा है। उसकी आवाज ने कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने हृदय को खोलकर मेरे पैरों के लिए उस जगह को पवित्र कर, उस जगह को पवित्र कर। लेकिन हमने हजारों बार अनसुना किया, या संसार की आवाज और अपनी बुद्धि में, या हमने टाला अपने खुदा की आवाज को कि आज नहीं प्रभु, हम कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। एक ही दिन का समय है जब परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। बरबस 430 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब कपड़ों भी और जूतियों के भी पहनने का वक्त नहीं दिया प्रभु ने। तत्काल प्रभु का निर्गमन तत्काल होता है, परमेश्वर का उपाय एकाएक होगा। इसलिए अपनी तैयारी, आत्मा की तैयारी, परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत हमें बनाकर रखनी ही चाहिए। वो यहोवा सीने के पर्वत पर निवास किया और 6 दिन तक बादल छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच से पुकारा। मैंने कहा प्रभु इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा ना कि आत्मा हमेशा ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तो मैंने कहा कि प्रभु जो तेरा कलाम है ना, ये जो निर्गमन 24 और 16 में लिखा है, ये तो स्वर्ग का शब्द है भाई, स्वर्ग का है, स्वर्ग का है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा स्वर्ग से है और पवित्र आत्मा ने वही दिया है जो पिता परमेश्वर ने कहा है, और पिता परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए जो स्वर्ग की भाषा है, स्वर्ग के शब्द हैं, उसका अर्थ इस संसार के अर्थों में नहीं होगा। यहां लिखा है तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इसमें भेद है, इसमें भेद है। परमेश्वर जिस जगह पर उतरना चाहता है वो पहले कहता है कि उसने कहा था कि समस्त छावनी को तुम शुद्ध और पवित्र कर लेना, और फिर इस सीने पर्वत को तुम बाढ़ लगा लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर के तेज को मनुष्य देख नहीं पाएगा। क्या हमने परमेश्वर की उपस्थिति को मांगने से पहले, परमेश्वर की आशीष को पाने से पहले, अब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बुलाने से पहले हम कहते तो हैं कि प्रभु तू हमारे हृदय में निवास कर, हमारे वातावरण में निवास कर, हमारा भविष्य तेरे अनुसार हो जाए। मैं आत्मिक जीवन को जीना चाहता और चाहती तो हूं, लेकिन तैयारी कौन सी तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ जुबान का खाली करना। क्या मेरा ऊंचा सिंहासन जिसकी महिमा प्रभुओं का प्रभु और केवल अनुग्रह के कारण, केवल अनुग्रह और दया के युग के कारण आप पर अनुग्रह होते चले जा रहा है। और इसीलिए पवित्र आत्मा को आप शोकित मत करें, क्योंकि अचानक से वो 7 तुरहियों के फूके जाने का वक्त आएगा और वो स्वर्गदूत को आज्ञा होगी जो पृथ्वी पर वायु को रोक देगा। इसलिए तैयारी हर पल की जरूरी है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा यह कहता हूं कि प्रार्थनाएं किसी समय पर नहीं, प्रार्थना तो नित्य होती है आत्मा की सहायता में, आत्मा के सामने।
जीवन आत्मिक पल पल का नहीं होता। अपनी समझ को बोल कर हम कोई निर्णय नहीं लेते, लेकिन निर्णय आत्मा ही कराएगा, आत्मा ही देगा। वही आत्मिक जिंदगी है, वरना सब कुछ व्यर्थ। हम यदि केवल मुंह से कहते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी पर तेरा अधिकार है, लेकिन अधिकार देते नहीं, चलते नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, तो फिर कोई लाभ नहीं। इसमें भेद है। पवित्र परमेश्वर चाहता है कि वो एक ऊंचाई का स्थान पर उतरे। वो धरातल हमेशा जब परमेश्वर आया, या तो वाचा के संदूक पर करूबों के बीच में आया, अपनी महिमा की जगह पर, विशेष स्थान पे, महापवित्र स्थान पे। जब मिलाप वाला तंबू भी बनाया गया तो मिलाप वाले तंबू में एक महापवित्र स्थान था जहां पर वाचा का संदूक था, और उस वाचा के संदूक में वही 10 आज्ञाएं थी जो सीने के पर्वत पर मिली थी। और ये उपस्थिति को बताता है, परमेश्वर की उपस्थिति को, क्योंकि वो 10 आज्ञाओं की वो पट्टिका और कहीं से नहीं, सीने के पर्वत अर्थात ऊंचाइयों से प्राप्त हुए थे। इसलिए जिंदगी को ऊंचाइयों पर लाना पहले जरूरी है, आत्मा के द्वारा, शरीर से ऊपर, शरीर की लालसाओं से ऊपर, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊपर निवास करने वाला परमेश्वर है। और जब तक हमने अपने आप को इस संसार के बराबर, संसार की सोच के बराबर, संसार की योग्यता के बराबर रखा है, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है, हमारा सीने का पर्वत तैयार नहीं है, हमारा शरीर तैयार नहीं है। इसके लिए हमें ऊंचाइयों पर परमेश्वर के पैर पड़ते हैं। इसलिए हमें शरीर की जिंदगी से आत्मा की जिंदगी में ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। यही सत्य, यही सत्य है। निर्गमन 24 और 16 जैसा आपने देखा, जैसा समझा, वो नहीं है। भेद और रहस्य ऊंचाइयों पर लाओ, ऊंचा स्थान बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का पैर ऊंचे और महापवित्र स्थान में है। 2 जगह थी, सीने के पर्वत पर या वाचा के संदूक के अंदर। वाचा के संदूक के अंदर करूबों के बीच में वो महापवित्र स्थान पर रखा गया था। आंगन, और आंगन के बाद पवित्र स्थान, और उसके बाद महापवित्र स्थान, जिस जगह पर जाने का अधिकार सिर्फ महायाजक को वर्ष में 1 दिन पश्चाताप के दिन था। पूरे संपूर्ण वर्ष में महायाजक को भी सिर्फ 1 दिन उस जगह पर जाने का अधिकार था। लेकिन एक महायाजक ने अब उस भेद को, उस पर्दे को फाड़ दिया ना, सब कुछ पूरा किया। यीशु मसीह अब हर दिन का, हर पल का महायाजक है। अब लोग, इस्राएली लोग पश्चाताप के दिन का इंतजार करते थे पूरे वर्ष भर, और पूरे वर्ष भर इंतजार करने के बाद महायाजक के ऊपर वो निर्भर करते थे। लेकिन आपके लिए इतना आसान उपाय कि अब आपका महायाजक सीधे स्वर्ग में ही है आपके लिए, और उसने कहा जो कुछ तुम मेरे पिता के नाम से मांगो वो तुम्हारे लिए कर देगा। इतनी आसान चीज को भी हमने कैसे एक झटके में अपने पैरों तले वैसे ही कुचल दिया। अपने वचन को, परमेश्वर की योजनाओं को कुचल दिया, अपने स्वभाव में अपनी योग्यताओं को ऊपर रखकर। तो ये आत्मिक जीवन नहीं है। जब भी हमने अपनी सोच को ऊपर रख दिया, अपनी समझ को ऊपर रख दिया, अपने स्वभाव और अपने चरित्र को ऊपर रख दिया, तो कभी भी हमने आत्मा को स्थान नहीं दिया। आपने ऊंचाइयां परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी में बनाई ही नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, सीने के पर्वत के समान तैयारी नहीं की, वो वहां पवित्र स्थान के समान तैयारी नहीं की, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में उपस्थित नहीं हुआ। कैसे होगा, कैसे होगा? क्योंकि महापवित्र के पैर तो एक तैयार स्थान में ही तो उतरेंगे। और फिर वो बादल 6 दिन तक छाया रहा, कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि आत्मा, इसका भेद क्या है? आत्मा कहता है कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करता है, और परमेश्वर चाहे तो काफी दिनों, काफी वर्षों तक तुम्हारी जिंदगी में उतरने के बाद भी शांत रहता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं में कुछ बड़ी और अद्भुत योजनाएं होती रहती हैं। कितना अधिक भेद है ना। हम इतने हड़बड़ी करते हैं अपनी जिंदगी में, कभी भी स्थिरता के साथ परमेश्वर की योजनाओं के लिए ठहरते नहीं हैं। तत्काल हमारा फैसला होता है हमारी बुद्धि में, और हम विरोध में जाते हैं नीति वचन 3 और 5 और 6 के। और जो नीति वचन 5 और 6 के विरोध में गया, उसने उस धैर्य की आत्मा को नहीं पाया है। यदि आप में धैर्य नहीं, इसका मतलब धैर्य की आत्मा नहीं, क्योंकि धैर्य इस संसार का नहीं, वास्तविक धैर्य स्वर्ग से है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु धीरज, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। क्यों पहले कहा है धीरज, धैर्य, संयम और फिर प्रेम? यदि ये 3 चीज नहीं तो परमेश्वर हम में नहीं, और यदि परमेश्वर का वचन ही हम में नहीं तो उसका पवित्र आत्मा भी नहीं, और यदि उसका पवित्र आत्मा भी नहीं तो आत्मिक जिंदगी भी नहीं।
सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। हमारी कल्पना, हमारा परिश्रम, हमारा उस पुरानी जिंदगी से बाहर आना भी व्यर्थ ठहरा दिया जाएगा और हमारी जिंदगी सिर्फ लूसीफर के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का तेज आपकी जिंदगी में कभी नहीं उतरने वाला, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहली आवाज को ध्यान नहीं दिया, आपने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, या तो अपनी आवाज सुनी या संसार की या अपनी समझ की, अपने ज्ञान की या अपने स्वभाव की आवाज में बढ़ते रहे। कभी भी परमेश्वर नहीं उतरेगा, और जहां परमेश्वर नहीं वहां परमेश्वर की योजनाएं भी नहीं। लेकिन 7वें दिन उसने बादल के बीच से मूसा को पुकारा। मेरा परमेश्वर पुकारता है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि उसकी पुकार मेरी जिंदगी में मेरी मौत के समय आई। 26 मई 2003 को जब वो मेजर हार्ट अटैक आए, उसकी पुकार मेरे आंसुओं के समय मुझे दिखाई दी, जब मैं अपनी जिंदगी में अकेले था। उसकी पुकार मेरे अनाथ होने के समय सुनाई दी, जब हमारे को पालने वाला इस संसार में कोई नहीं था। उसकी आवाज उस वक्त मुझे सुनाई दी जब परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने का अनुग्रह उसने मुझ पर दिया। उसकी आवाज मुझे तब सुनाई दी जब मेरी माता की सीख, जो मेरी मां ने सबसे बड़ा एक गिफ्ट जो मुझे दिया, अपने परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर से बातें करने की आदत। मेरा स्थान मेरी मां से बहुत ऊपर है इस संसार की दृष्टि से यदि देखूं, यदि एजुकेशन को देखूं, यदि पद को देखूं, रुपयों और पैसों को देखूं। लेकिन उसके आत्मिक स्थान जो उसने मुझे दिया, यह संसार कभी मुझे नहीं दे सकता था। खुदा की संगति में रहना, जो बातें हैं अपने परमेश्वर से कहना और उसे अपना पिता बना लेना। हर दिन की ये सीख, हर दिन की यही बातें, जब वो अपने करीब, अपने बाजू में अपने कामों को करते हुए एक छोटे से बच्चे से बातें करती थी कि बेटा, तेरा संसार का पिता हो ना हो, तेरा स्वर्ग का पिता उससे है। और सुलेमान को उसने बुद्धि दिया, और जैसी बुद्धि उसने दी वो बुद्धि उसे मांगना, क्योंकि यदि तूने उसकी बुद्धि को मांग लिया तो खुद परमेश्वर को मांग लिया। और जहां परमेश्वर तेरे बीच में उतर गया, वहां उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी, और जहां उसकी आवाज सुनाई देगी, परमेश्वर की योजनाएं तेरी जिंदगी में आएंगी। और वो हुआ, सच हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। जहां पहले उसके राज्य और धर्म की खोज तो करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि मेरी मां का संपूर्ण परिश्रम भी होता तो मुझे आज इस जगह पर वो मुझे नहीं ला सकती थी, लेकिन उसका परिश्रम प्रभु में हुआ, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन उसके पास वो परमेश्वर था जिसके पास संपूर्ण क्षमता है, और उसने वही सिखाया और वही किया जो एक योग्य माता पिता को करना चाहिए। परमेश्वर की आवाज को सुनना सिखाना, परमेश्वर की आवाज के अनुसार चलना सिखाना, और परमेश्वर की संगति में जाकर उसकी आवाज के लिए लगातार प्रार्थनाएं करना, और विश्वास के साथ अपने परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, धैर्य के साथ। हमारी जिंदगी में कई वर्षों का प्रशिक्षण हुआ, लेकिन परमेश्वर ने धैर्य की आत्मा दी और धैर्य के साथ हमें सहना सिखाया, और उन सहने के बाद उसका प्रतिफल भी तो हमारे लिए है। परमेश्वर पुकारता है, 6 दिन वो शांत रहा। वैसे ही आपकी जिंदगी के 6 दिन, ये मत भूलिए कि दाऊद ने एक सत्य को बताया है कि तेरे आंगनों का एक दिन 1000 वर्षों के से कहीं अधिक उत्तम है, तुलना की है। इसलिए पहले परमेश्वर के आंगनों का एक दिन 1000 वर्षों के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, यह भी तो लिखा है। इसलिए ये 6 दिन आपकी जिंदगी के कुछ महीने हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, वर्षों भी हो सकते हैं, संपूर्ण जिंदगी भी हो सकती है। लेकिन यह जरूर है कि 7वें दिन अर्थात उसकी योजनाओं के दिन परमेश्वर आपको पुकारेगा, जरूर पुकारेगा। हमने बिना प्रशिक्षण के परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करी, बिना प्रशिक्षण के, बिना आवाज अपने कानों को, अपने आत्मिक कानों को तैयार किए बिना उसकी आवाज कैसे सुन सकते हो? कैसे सुन सकते हो? बिना आत्मिक आंखों की तैयारी के कैसे उसको देख सकते हो? पहले तो आपको उस प्रशिक्षण से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कोई भी आत्मिक जिंदगी बिना प्रशिक्षण के कभी नहीं, क्योंकि अभी हम इस संसार और संसार के शरीर और शरीर की लालसाओं, शरीर की इच्छाओं में है। परमेश्वर के लिए हमें तराशना होगा, इसीलिए वो कुम्हार के समान हमें एक सुंदर पात्र बनाता है। यही तो दर्शन था यहेजकेल का। कुम्हार और चाक के समान वो हमें गूंथेगा और हमें घुमाएगा, परंतु परमेश्वर की उंगलियां एक आकार देती हैं। अंत में
क्या आपने मिट्टी के समान पहले कुचले जाने से इनकार किया? क्या आपने पानी में भिगोए जाने से इनकार किया? क्या आपने गूंथने से इनकार किया? क्या आपने चाक पर डाले जाने से इनकार किया? क्या आपने घुमाए जाने से इनकार किया? क्या परमेश्वर की उंगलियों के शेप को हर एक बार तो पीड़ा थी, हर बार पीड़ा, लेकिन अंत में एक पात्र योग्यता का जो आदर के स्थानों पर रखा जाएगा। आपकी जिंदगी आदर के स्थानों में पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज यही है, परमेश्वर की आवाज यही है। अपने आप को एक पात्र बनाने के लिए समर्पित कर दीजिए। यह मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जब मुझे गूंथा, जब मुझे पीसा, उस वक्त पवित्र आत्मा मेरे साथ था और कहता रहा, बेटा पीस जा। जब परमेश्वर की उंगलियां मुझे गूंथ रही थी, पवित्र आत्मा मेरे बाजू खड़े होकर कहता था, बेटा गुंधाने में कभी उफ ना करना। जब परमेश्वर मुझे छांट रहा था और जब मुझे संसार से अलग कर रहा था और मैं रो रहा था, तब पवित्र आत्मा मेरे बाजू में खड़ा होकर कह रहा था कि बेटा अब तुझे उस संसार की उंगलियों के अनुसार नहीं, संसार का शेप तुझे नहीं मिलने वाला है, परंतु स्वर्गीय आकार तुझे मिलने वाला है। इसलिए शांत रहकर धैर्य रख और मत देख कि संसार में तुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि यह संसार जो मिट्टी है वो मिट्टी है और मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी। लेकिन अब तुझ पर जो अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की आवाज जो तेरे कानों में शुरुआत से थी, अब तू उसे सुनने लगेगा, अब तू तुझे देखने लगेगा, स्वर्गीय साम्राज्य को समझने लगेगा। इसीलिए आत्मिक जिंदगी आत्मिक सामर्थ्य के बगैर संभव नहीं है। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, अपने मन की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। यस, वो खुदा आवाज को देने वाला है। यह हेजकेल उसका पहला अध्याय उसके 28वें में क्या कहता है, जैसे वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। उसने दर्शन देखा, यह हेजकेल ने, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। कौन था ये? परमेश्वर की आवाज। हर एक भविष्यवक्ता पहले परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसके बाद उस आवाज के परिणाम को देखता है। आप भी अपनी जिंदगी की उन भविष्यवाणियों को सुनोगे, देखोगे, और परमेश्वर का कहा जाना एक सामर्थ्य है भाई। परमेश्वर का कहा जाना एक योजना है। परमेश्वर का कहा जाना आपकी जिंदगी में एक तैयारी है। फिर से पहला राजा 19 और 12 में देखिए, जब एलिय्याह से परमेश्वर ने बातें करी। कैसे बातें करी? परमेश्वर की उपस्थिति कैसे हुई? आप कहते हो मुझे तेज सुनाई नहीं दे रहा, परमेश्वर तो बड़ी सामर्थ का है। कभी वो सीने पर्वत पर गड़गड़ाहट के साथ उतरा, लेकिन एलिय्याह के पास बड़े धीमे तरीके से उसने आवाज दी है। धैर्यता, कभी वो तेजी के साथ आपको लेकर जाएगा, कभी बड़ी सीमा के साथ लेकर जाएगा, कभी वो आपको ऊपर करेगा और कभी बहुत नीचे जाने देगा, ताकि आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। एक अच्छा पात्र, सबसे अच्छा पात्र जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। फिर भईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। कई बार आप खोजते हो ना कि बड़ी आग और बड़ी सामर्थ, मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर शांत रहता, उसकी आवाज नहीं सुनाई देती और आप अधीर हो जाते हो। आप कहते हो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, आप कमजोर हो जाते हो कि दुष्ट आत्माओं के लिए मैंने प्रार्थना करी, वो नहीं कुछ हो रही है, नहीं निकल रही है। ये बीमारियों के लिए मैंने प्रार्थना करी, वो नहीं निकल रही है। मेरे जीवन की परिस्थितियों के लिए मैंने प्रार्थना करी, वो नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आवाज को सुना है, केवल अपनी आवाज को। आपने परमेश्वर के लिए यह नहीं देखा कि मूसा के समय जब वो सीने पर्वत पर उतरा था, उसने 6 दिन शांत रहा प्रभु, और 7वें दिन उसने पुकारा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंतराल के समय स्वर्ग में होती हैं, क्योंकि आप जिस परमेश्वर के सामने वो स्वर्गीय है और आप जिस जगह पर हो वो संसारिक है, और स्वर्गीय बातें संसारिक बातों के द्वारा समझी नहीं जा सकती, और स्वर्ग की सामर्थ को संसार की शक्ति और सामर्थ में रहकर पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए एलीशा को क्यों प्रार्थना करनी पड़ी अपनी सेवक के लिए कि हे मेरे परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। इसलिए वो शाऊल को वो स्वर्गदूत क्यों नहीं दिखाई दे रहा था जो उसकी गधी को दिखाई दे रहा था। इसका मतलब संसार की आंखें और आत्मिक आंखों में अंतर है, और आत्मिक आंखों का खोला जाना मनुष्य की धार्मिकता, मनुष्य की आत्मिकता नहीं, परमेश्वर के द्वारा होता है।
इसलिए आत्मिक सामर्थ और आत्मिक चीजों का पूरा होना आपकी जिंदगी के लिए उन ठहरावों तक का, क्यों प्रभु आपको प्रशिक्षित होने कह रहा है, क्यों प्रभु आपको कुछ दिन ठहराए हुए हैं, क्यों प्रभु आपको कुछ वर्षों तक धैर्य के साथ कहने के लिए कहता है। यदि हम में धैर्य की आत्मा नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि धैर्य तो पवित्र आत्मा का स्वभाव है और हमारी आत्मिकता केवल झूठे हम हैं, जो हमारी जुबान अपने आप को आत्मिक घोषित करती है बिना आत्मिक हुए, और हमने घोषणा कर दी। हमने अपने आप को ना जाने कितनी पदवियों को अपने नाम के सामने लगा दिया, वो पदवियां जो पवित्र परमेश्वर के सिंहासन की थी। यदि भविष्यवक्ता है तो भविष्यवक्ता की आत्मा परमेश्वर देगा और भविष्यवक्ता होने का अधिकार भी परमेश्वर देगा। हु वी आर कि हम ये कहें कि आई एम द प्रोफेट। मैं कैसे कहूं कि आई एम द स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल, कैसे कह सकता हूं? क्योंकि ये मेरे अधिकार का क्षेत्र कहां है? बिना जाने 12 वर्ष प्रभु अभी भी कुचल रहा है, अभी भी मैं पूर्णता में एक अंश के बराबर भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अनुग्रह के सिंहासन पर हर दिन हाथ जोड़ता हूं और दंडवत करता हूं अपने परमेश्वर का, प्रभु और तराश दे, क्योंकि मुझ में योग्यता एक अंश के बराबर भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई। 12-14 वर्षों में नहीं आई तो 12 दिनों और 12 महीनों में हमने योग्यताओं को खोजा है और झूठी घोषणाएं करी। और ये झूठे प्रेरितों और झूठे भविष्यवक्ताओं की आत्मा ऐसा तो नहीं कहीं कि लूसीफर ने हमारे ऊपर कब्जा करके रखा है और हमारी आंखों को बंद कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर जब एलिया के पास आया तो देखिए ना, पहला राजा 19 और 12, फिर भुईडोल के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था। ये भेद है। उस आग तो उतरी, सामर्थ तो दिखाई देगी, आपको अपनी जिंदगी में आत्मा का उपस्थिति महसूस होगा, लेकिन वास्तविक योजनाएं अभी रोकी गई हैं। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, दबा हुआ। आप कहते हो ना, हमेशा आप खोजते हो कि परमेश्वर की सामर्थ गड़गड़ाहट और सीने के पर्वत के समान मूसा के सामने जैसा उतरा वैसा होगी। नहीं, एलिया के सामने तो वो बड़ी शांति के साथ आया। इसीलिए भजन संहिता 68 उसका 38 कहता है, 68 का 38, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखिए उसकी महिमा जिसे आपने इतना हल्का करके दे दिया। परमेश्वर की आवाज को आपने इतना हल्का समझा। परमेश्वर की आवाज मतलब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजनाओं में को आपने इतना हल्का बना दिया। आपने अपमान किया उस ऊंचे सिंहासन का, जिसे दाऊद भी उत्तम कहता है। भजन संहिता 68 और उसके 68 उसका 38, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है, गंभीर है, वचन ही उसको गंभीर कहता है और उस वाणी को शक्तिशाली कहता है। कितना हल्का कर दिया हमने अपने परमेश्वर की आवाज को, कितना हल्का कर दिया अपने परमेश्वर की योजनाओं को। उसने आपको हाथ बढ़ाकर चलाया, आप बैठ गए, रास्ते में आपने अपनी समझ को इस्तेमाल किया और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। खुदा आपको मजबूर नहीं करता, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बाहर जाने के लिए मजबूर करते हो, क्योंकि आप अपने वचन और अपने मन, अपने विचारों की बातों को, परंतु परमेश्वर की आवाज नहीं, अपने मन की आवाज को आप सुनते हो। जैसे ही आपने अपने मन की आवाज को सुना, आपका जो सीने पर्वत है ना, वो बराबर हो गया, समाप्त हो गया, और परमेश्वर के कदम अब उस जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर एक महिमा और एक पवित्रता का परमेश्वर है और उसका सिंहासन कितना महान है। एक बड़ा राजा जब ये कहता है तो आपकी और मेरी औकात क्या है? क्या है हमारी औकात? सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी। और देखिए, जब परमेश्वर कहता है तो पृथ्वी कैसे पिघल जाती है। आप उस परमेश्वर के कही हुई बातों को, उसकी योजनाओं को कैसे धिक्कार देते हो ना, अपनी आवाज को सुनने के लिए, मनुष्यों की बुद्धियों को, अपने परिवार जनों की आज्ञा, उनके वचनों को सुना, लेकिन पवित्र आत्मा जैसे महान वाणी को, जिससे पृथ्वी भी पिघल जाती है, उसको बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। भजन संहिता 46 और उसका 6, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। थरथराने लगते हैं बड़े बड़े राज्य, और जब परमेश्वर बोलता है तो पृथ्वी पिघल जाती है। ऐसी सामर्थ के वचनों को ना सुन के आपने अपने मन और विचारों में उस परमेश्वर की महान योजना को खंडित कर दिया। अभी भी हमारे पास अवसर है, परमेश्वर की आवाज को सुनिए,
परमेश्वर की आवाज को ही अपने कानों के अंदर आने दीजिए और परमेश्वर को ही आपकी जिंदगी में काम करने दीजिए। पिता, हम आपके पवित्र वेदी के सामने आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। केवल आपकी आवाज हमारी जिंदगी है, आपकी आवाज हमारी योजना है, आपकी आवाज ही हमारी जिंदगी का आधार है, आपकी आवाज ही हमारा प्रारंभ और हमारा अंत, आपकी आवाज ही हमारा सुबह का उठना और रात का सोना और फिर जागना। हर पल मेरे परमेश्वर आपके उपस्थित है, आपकी आवाज़, आपकी आत्मा, हम कहीं भी जाएं हमारी आत्मा के साथ आपकी आवाज़, आपकी वाणी हमारे कानों में आए और हम समर्पित करते हैं आपकी सुंदर और महान योजनाओं के लिए अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज का उस समय उसने दिया और फिर ठीक सोमवार को 9:30 बजे रात को हम मिलेंगे। कल का दिन पवित्र वेदी के सामने जाने की तैयारी करें और रविवार सच में अपने परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की सहभागिता करें, अपने पासबान के साथ, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ यीशु मसीह की देह में शामिल हो जाइए और बहुत आशीषित जीवन को पाइए और परमेश्वर की आवाज़ ज़रूर सुनिए। आज की रात परमेश्वर आपसे बहुत सी बातें करने जा रहा है। यदि आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहो तो बहुत सी बातें, बहुत सी योजनाएं आज की रात ही आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। रिसीव करें। जय मसीह की।